हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में लोअर मेंस विज्ञान सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया है। तो ये इस बुक का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है साइंस का। ठीक है, इस बुक का साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद जो है अब हिंदी का कंप्लीट हो ही चुका है। इस बुक से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट थे हिंदी में लगभग 5 प्रैक्टिस सेट जो बने हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको भी दे देंगे, आप लोग उसको भी देखिए क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है आने वाले पेपर में। तो अगर आप लोग कहेंगे तो आगे मैं जो है साइंस सीरीज़ में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी वो लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आगे साइंस का लाया जाए या फिर इसी बुक का जो है जीएस के क्वेश्चन कराएं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक देखिए तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, स्टार्ट के ऐसा तो है नहीं स्टार्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लास्ट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लास्ट प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, प्रोपेलीन आदि के पॉलीमर से क्रिया के पश्चात जो उच्च पॉलीमर बनते हैं या बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलान करना है। तो एसिटिक एसिड है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इनमें से किस किस चीज़ में जो है ये अम्ल पाए जाते हैं ये बताना। तो देखिए एसिटिक एसिड जो पाया जाता है वो सिरका में मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए का 3 हो जाएगा। सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो संतरा में पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में जो है संतरा है, नींबू है, मौसम्मी है, इन सब में साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वो फटा हुआ दूध में मिलता है लैक्टिक एसिड। इसके बाद फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, तो डी का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है वो केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। केवलर नामक पॉलीमर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवलर एक कार्बनिक फाइबर होता है और ये पैराकेनिलीन से ठीक है टेरेप्थोलेमाइड का ट्रेडमार्क होता है। तो केवलर के निर्माण जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका केवलर हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव रहता है। ठीक है, ये बताना कि कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर कमरे के रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव रूप में रहता है। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, Hg यानी कि इसका सांकेतिक नाम होता है Hg, पारा मरकरी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर बनाने में किया जाता है, अमलगम बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी धातु जो है वो वाहनों के जलने से प्रदूषित करती है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। ठीक है, लेड सी पार्ट सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वाहनों पेट्रोल में जो है लेड पाया जाता है तो लेड निकलता है
और ये वायुमंडल में ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो ये श्वसन के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण जो धातु करती है उसका नाम हो जाएगा लेड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? इसमें से बताना है कि कौन सा सीमेंट का मेन तत्व होता है, संगठक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर मेन संगठक होता है। सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर होता है। ठीक है, और भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना जो है 1854 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, ये बताना है। बेसिक एंड एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। इनमें से बताना है कि जो तीसरा और चौथा यानी कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह में जो ऑक्साइड होते हैं उनका सामान्य गुणधर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो है बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक यानी कि इसको हिंदी में क्षार कहा जाता है, वह पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये इसका जो है एक क्या कह सकते हैं कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और एक कास्टिक सोडा जो है एक प्रमुख क्षार है। ठीक है, प्रमुख बेसिक है कास्टिक सोडा। ठीक है, और इसकी एक अम्ल के बारे में जान लेते हैं यानी एसिड के बारे में जान लेते हैं। वह पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है, और एक खट्टे फल नींबू, इमली, मौसमी में पाया जाता है। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या फिर लेड टेट्रा एल्कलस के कारण, या प्रकाश के कारण, या फिर मेटिल कार्बोनिल्स के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है, इसके कारण। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी गैसें जैसे मेथेन हुआ, जलवाष्प है, CCl4 है। ठीक है, ये सारे के सारे ओजोन परत में छिद्र का उत्तरदायी है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा है, और इसका उपयोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर्स या वातानुकूलन मशीनों में किया जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, एक ब्रीडर रिएक्टर वो है, क्या है ये बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये है जिसे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में आता है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है, या ननाबदीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है, ये ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग होता है। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग दूसरे रिएक्टरों के लिए ईंधन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, मेन चीज। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है, क्या कारण है जो इतना चमकता है हीरा। ठीक है, आंसर इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वो बहुत कठोर होता है, या उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है जिसके कारण वो बहुत चमकता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है जो कि बहुत अधिक होता है, और क्रांतिक कोण जो है बहुत छोटा होता है, जिस कारण इसका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो प्रकाश होती है वो पड़ता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो हीरे की चमक का सबसे मेन कारण होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसमें से कौन से प्राथमिक रंग हैं ये। तो देखिए इसमें लाल, हरा, नीला 3 रंग होते हैं जो प्राथमिक रंग कहलाते हैं, और इन्हीं तीनों रंगों को मिला के और सारे द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटना जो
ध्वनि तरंगों में नहीं होती। कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंगों में नहीं पाई जाती? परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण। ध्रुवण घटना जो होती है वो ध्वनि तरंगों में नहीं पाई जाती, ठीक है। बाकी जितनी भी घटनाएं हैं, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये सारे जो है ध्वनि तरंगों में पाए जाते हैं। और ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, क्योंकि ये एक से ज़्यादा दिशा में कंपन करते हैं, इसलिए ये घटना नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं, या कुछ भाग पानी में डूबेगा या फिर अधिक आसानी से तैरेगा, ठीक है। इसमें आंसर बताना है कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा, अगर पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी तैरता है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर जो है डूब जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी का तापमान बढ़ने पर उसका घनत्व जो है कम होता जाता है, और तापमान के कम हो रहने पर पानी का घनत्व जो है बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है तो सभी लोग जानते हैं, और ये जो है अधिक घनत्व वाले पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी का घनत्व बहुत कम होगा, जिसके कारण ऐसे पानी में तैरने वाला व्यक्ति डूब जाएगा। तो कम घनत्व के कारण समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी की अपेक्षा आसान होता है। तो इसलिए आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। गुरुत्व वहाँ पे नहीं पाया जाता है अंतरिक्ष में, तो इसलिए वहाँ पे निर्वात में गुरुत्व नहीं होता, तो सीधे कैसे खड़े रख सकते हैं? तो सीधा इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना जो है इंगित करता है, क्या बताता है? अगर वायुमंडलीय दाब का अचानक जो पारा गिर जाए तो इसका मतलब यह है कि तूफान आने वाला है, ठीक है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, तूफान। अगर पारा गिरता है, वायु दाब मापी में पारे का अचानक गिरना आंधी की सूचना, तूफान की सूचना देता है, ठीक है। और तथा पारे के स्तंभ की ऊंचाई का बढ़ना धीरे धीरे यह साफ मौसम या मौसम स्वच्छ रहने का संकेत देता है। लेकिन अगर अचानक गिर जाए पारा का तापमान तो वो तूफान का संकेत होता है। तो दोनों में आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा, आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा जब बदली जाती है तो उसमें जो है घनत्व उसका परिवर्तन नहीं होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही वस्तु है, उसी वस्तु की अगर मात्रा हम बदल देंगे तो घनत्व तो सेम रहेगा, बाकी उसका आयतन, उसका भार, उसका द्रव्यमान तीनों बदल जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता जो मापा जाता है उसे लक्स मीटर कहा जाता है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, लक्स मीटर, ठीक है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, ठीक है, वायु वेग मापी यंत्र होता है एनीमोमीटर। इसके बाद अल्टीमीटर जो है वो एक प्रकार का इससे ऊंचाई सूचित करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर से, ऊंचाई या फीट या मीटर के रूप में इसका मापन किया जाता है। और इसके बाद कैलोरीमीटर जो होता है ये ऊष्मा को मापता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट से हो जाएगा, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रूमर है या फिर केल्विन? तो केल्विन में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है, निगेटिव वैल्यू जो है वो केल्विन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। केल्विन के पैमाने का हिमांक जो है 273 केल्विन, और भाप बिंदु यानी कि प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 373 केल्विन अंकित किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो है निगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लार जो है सलाइवा निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है यह बताना, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सलाइवा जो है सहयोग करती है, ठीक है। भोजन के मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ये सलाइवा ग्लैंड होती है वहाँ से सलाइवा निकलता है, और दांतों द्वारा पीसा गया जो भोजन होता है उसमें अच्छी तरह से मिल जाता है, ठीक है।
सलाइवा में 2 एंजाइम भी पाया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एक का नाम है टाइलिन एंजाइम और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। तो ये 2 एंजाइम जो है वो सलाइवा में पाया जाता है। इसमें से ये भी पूछा जा चुका है कि सलाइवा में या लार ग्रंथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इनमें से जो टाइलिन होता है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। और फिर माल्टोज जो है नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से, और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो इसमें आंसर जो है ए पार्ट सही हो जाएगा, स्टार्च, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन हुआ। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और अगर आपको और वीडियो चाहिए साइंस के तो इस बुक से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं साइंस के। अगर और आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं और बनाऊंगा, ठीक है। दूसरी बुक है मेरे पास यूपी ट्रिपल एस सिलोर में, वो भी प्रैक्टिस सेट है, उसकी मैं साइंस की बनाऊंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।